नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आपका स्वागत करता हूं। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर आज 9 जून 2020 को माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी मौजूद थे। और क्या उस बैठक का निर्णय निकला, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें, विचार विमर्श हुआ और निर्णय लिया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा एक नोट तैयार किया जाए। इसे समझते हैं। रीट परीक्षा का आयोजन हो, उसे कंडक्ट करवाया जाए, इस हेतु शासन उप सचिव जो इस बैठक में भी शामिल थे, वो एक नोट तैयार करें। यह नोट का तात्पर्य यह है कि परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, कौन एजेंसी उसमें शामिल रहेगी, उसकी क्या भूमिका होगी, सरकार की भूमिका क्या होगी, प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका क्या होगी और कितनी होगी, इस संदर्भ में एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाए, उसे कहा जाता है नोट। दूसरी बात, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का जो आयोजन है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कराने से पूर्व बोर्ड अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब तक भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अजमेर ही इसका आयोजन करवाता रहा है, वह ही करवाएगा। लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के साथ एक बैठक का जो है वह आयोजन किया जाए, इस बारे में भी गौर किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम समझ सकते हैं कि उस बैठक में ये बात होगी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास कब समय है, कितने समय में, जब एडवर्टीजमेंट अर्थात विज्ञप्ति जारी करने के कितने समय के पश्चात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वह परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। इस संदर्भ में विचार मंथन होगा सरकार के जो संबंधित पक्ष हैं उनके साथ। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती, यहां हम इसे समझते हैं वर्तमान प्रक्रिया जो L1 और L2 की है, इस पर गौर करें। L1 की वर्तमान प्रक्रिया यह है कि एक कंपटीशन परीक्षा होती है जिसमें हिंदी भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, मनोविज्ञान और सब्जेक्ट जिसमें गणित और विज्ञान आता है, उससे संबंधित 150 सवाल होते हैं, जो फरवरी 2018 में परीक्षा आयोजित हुई थी। उसी के माध्यम से, उसी एक परीक्षा के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है। L2 की यदि बात करें कि उसकी वर्तमान प्रक्रिया ये थी, वर्तमान प्रक्रिया का मतलब यहां है कि जब तक नई प्रक्रिया की घोषणा सरकार नहीं कर देती है तब तक उसे वर्तमान प्रक्रिया ही माना जाएगा। उसमें यह था 70-30 का फॉर्मूला था। 70% रीट की परीक्षा में जो आपके अंक आए हैं वो शामिल होंगे और 30% जो है वो आपके स्नातक के अंकों का वेटेज होगा। इसे 70 और 30% के वेटेज के आधार पर नियुक्ति, यह है वर्तमान प्रक्रिया। और दूसरी बात इन्होंने कही, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती, अर्थात दो परीक्षा करवाई जाएं, एक हो रीट की परीक्षा और उसके पश्चात सब्जेक्टों की को आधार बनाकर उसकी प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाए। इसके संबंध में पृथक पृथक नोट तैयार करें, जिसमें गौर करें, जिसमें दोनों पद्धतियों से की जाने वाली भर्ती के लाभ एवं कमियों को शामिल किया जाए। इसका मतलब है वर्तमान प्रक्रिया और दो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षा जो बात कही गई है, दो परीक्षाओं के माध्यम से जो भर्ती हो तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इन दोनों के संबंध में पृथक पृथक नोट तैयार किया जाए। यहां गौर करें, एक बात और यहां मैं स्पष्ट कर दूं, L1 में बीएड के विद्यार्थी शामिल होंगे। एनसीटीई का रूल है, उसने एनसीटी ने बकायदा गजट नोटिफिकेशन में 2018 में जारी कर दिया था, जून जुलाई के समय में। तो L1 में बीएड वाले शामिल होंगे। यहां बात यह चल रही है कि जो पृथक पृथक नोट की बात है, यह है वर्तमान प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया, इस संबंध में पृथक पृथक अलग अलग नोट तैयार हों, जिसमें वर्तमान प्रक्रिया अर्थात L2 में 70% और 30% का जो वेटेज है, 70% रीट के अंक और 30% जो है वो स्नातक के अंक, इसके प्लस और माइनस बताए जाएं। प्रतियोगी परीक्षा जो है, यदि दो परीक्षा करवाई जाती हैं L2 में, तो उसके बारे में भी जो है उसके प्लस और माइनस बताए जाएं। और अंतिम बात,
बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में रीट के आयोजन तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पुनः समीक्षा कर निर्णय लिया जाना तय किया गया है। इस हेतु पुनः एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब यहां पर दो तीन बातें और समझें। जब इन्होंने कहा है एक बैठक और होगी, सबसे पहले एक नोट तैयार करेंगे शासन उप सचिव, उसके पश्चात है सरकार के जो पक्ष हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ बैठक का आयोजन करेगा। उसके पश्चात जो है दो नोट और तैयार होंगे, वर्तमान प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रक्रिया के बारे में। और उसके बाद में अंत में जो है इन्होंने कहा है कि एक बैठक और होगी। इस सभी के बारे में इन्होंने टाइमलाइन जो है वो तय नहीं की है कि कितने दिनों में ये प्रेस नोट तैयार, कितने दिनों में ये नोट तैयार होंगे जी। तो कहने का मतलब है, हो सकता है 1 या 2 सप्ताह लगना प्रस्तावित है, इसमें समय लग सकता है। और उसके पश्चात जो है सरकार पुनः बैठक का आयोजन करेगी और तब ये तय होगा कि रीट परीक्षा कब होगी, रीट का वेटेज होगा या नहीं होगा, दूसरी जो परीक्षा होगी वो कब होगी, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो कहने का मतलब है कम से कम 1 से लेकर 2 सप्ताह, मैं कह रहा हूं यहां कम से कम 1 या 2 सप्ताह, अर्थात जून के अंत तक हो सकता है कोई ठोस निर्णय निकल कर आए, और इससे अधिक भी समय लग सकता है। लेकिन मेरा जहां तक समझ है वो ये है कि 1 या 2 सप्ताह अभी और लगने संभावित हैं। धन्यवाद।